आज हम पार्ट 1 भाग 2 यहाँ देखने जा रहे हैं। इसमें हम कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यावसायिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यावसायिक क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है उद्योग और दूसरा है वाणिज्य। प्रश्न नंबर 2, उद्योग को कितने भागों में बांटा गया है? तो उद्योग को फिर से 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योग जिसमें कृषि से संबंधित कार्य आते हैं, द्वितीयक उद्योग जहाँ पे विनिर्माण संबंधी कार्य किए जाते हैं और सेवा उद्योग जिसमें बैंकिंग, परिवहन जैसी आपकी सेवाएं आती है। प्रश्न नंबर 3, प्राथमिक उद्योग किसे कहते हैं? प्राथमिक उद्योग में प्राकृतिक संसाधनों के प्रकृति से खनन और पशु आदि इसमें शामिल है, यानी प्राकृतिक रूप से जो संसाधन मिले हैं वो भी, इसके अलावा खनन और पशु भी इसमें शामिल है, जैसे मत्स्य पालन, कृषि और मुर्गी पालन। यहाँ पे मत्स्य पालन से आपका प्रश्न बनता है कि मत्स्य पालन किस उद्योग में आते हैं? तो आपका उत्तर होगा मत्स्य पालन प्राथमिक उद्योग में आते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्राथमिक उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? प्राथमिक उद्योगों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है निष्कर्षण उद्योग और दूसरा है जननिक उद्योग। निष्कर्षण उद्योग मतलब अगर हम जमीन में से कुछ भी निष्कर्षित यानी निकालते हैं और बनाते हैं उसे हम निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। और जननिक उद्योग अगर हम पशु वगैरह से अंडे या फिर खाल या फिर हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो पशु क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन है। तो ऐसे उद्योग जहाँ पे पशुओं को बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है या फिर उनसे कुछ संबंधित जो चीज़ें हैं वो प्राप्त की जाती है, ऐसे उद्योग को जननिक उद्योग कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, द्वितीयक उद्योग किसे कहते हैं? इस उद्योग में प्रकृति से प्राप्त हुए कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। इसमें निर्माण का या फिर विनिर्माण का कार्य किया जाता है, जैसे विनिर्माण उद्योग। कहने का मतलब है आपने मान के चलिए प्रकृति से क्या प्राप्त किया कच्चे माल के रूप में? मान लीजिए गन्ना प्राप्त किया और उसे आपने चीनी का निर्माण किया, तो ये इस प्रकार का उद्योग कहलाता है विनिर्माण उद्योग। प्रश्न नंबर 6, तृतीय उद्योग किसे कहते हैं? तृतीयक उद्योग, इस उद्योग में सेवा संबंधित व्यवसाय की सहायक क्रिया दी जाती है, जैसे बैंक, बीमा, परिवहन आदि, इसलिए इसे हम सेवा उद्योग भी कहते हैं। तृतीयक उद्योग का अन्य नाम सेवा उद्योग भी है। प्रश्न नंबर 7, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत भारत में 25 सितंबर 2014 में की गई थी। प्रश्न नंबर 8, मेक इन इंडिया में कितने क्षेत्रों को चुना गया था? मेक इन इंडिया में 25 क्षेत्रों को चुना गया था। प्रश्न नंबर 9, वाणिज्य को कितने वर्गों में बांटा गया है? वाणिज्य को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रियाएं। प्रश्न नंबर 10, वाणिज्य किसे कहते हैं? ये वह क्रिया है जो विनिमय में आने वाली बाधाओं को दूर कर देती है। विनिमय यानी वितरण। आपने कोई सामान बनाया है और वो सामान जहाँ उसकी मांग है वहाँ पे उसे बांट देना और वहाँ से उस सामान को विक्रय कर देना और धन प्राप्त कर लेना विनिमय कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, व्यापार किसे कहते हैं? इसमें सिर्फ क्रय और विक्रय से संबंधित क्रियाएं शामिल होती है। क्रय और विक्रय यानी खरीदने और बेचने से संबंधित क्रियाएं व्यापार में ही होती है। प्रश्न नंबर 12, एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ मुख्य उद्देश्य की बात की गई है, तो व्यवसाय करने का मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। प्रश्न नंबर 13, व्यवसाय के अन्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य तो हो गया लाभ और अन्य उद्देश्य है नवप्रवर्तन, यानी कुछ समाज में नया लाना। जैसे मान के चलिए हम कितने प्रकार की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पुराने समय में हम सिर्फ मट्ठा या छाछ पीते थे, तो अगर अब मट्ठा और छाछ की जगह कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है, एनर्जी ड्रिंक्स ने ले ली है, तो ये एक नव प्रवर्तन है, यानी नया परिवर्तन। सामाजिक लाभ, पर्यावरण सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार, ये सब व्यवसाय के अन्य उद्देश्यों में शामिल है। प्रश्न नंबर 14, व्यवसाय की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है? जो व्यवसाय को सहायता करती है, व्यवसाय को निरंतर चलने में सहायता करती है, ऐसी क्रियाएं हैं बैंक,
बीमा, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन जिसमें आपके रेल परिवहन आता है, आपका जहाज परिवहन आता है और आपका एरोप्लेन से रिलेटेड परिवहन भी आता है। भंडारण यानी कि आपके गोदाम, और विज्ञापन जो कि आप देखते हैं कि किसी वस्तु के बारे में परिचय कौन देता है, विज्ञापन।